हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। फ्रेंड्स, हम उन 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो एसएससी ने 2025 में किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं। और यहाँ से आपके वो सारे कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं सारे रूल कवर हो जाएंगे। जिस टाइप के एसएससी जो कॉमन एरर पूछता है वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, सारे आपके सारे जो रूल हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट टाइप क्वेश्चन की पूछी जा रही हैं, 100 क्वेश्चन में दोस्तों हम सारे आपको कंप्लीट कराएंगे। और ये 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 पार्ट में। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे और करने का तरीका ये होगा, पहले आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको उसका सोल्यूशन देखना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, choose the part of the sentence that contains an error. You should, क्वेश्चन है, you should avail of every opportunity। आपको बताना है एरर कहाँ पे है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं दोस्तों, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन का जो मीनिंग निकल के आ रहा है, मीनिंग में कहता है तुम्हें हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे जो यूज किया गया है अवेल ऑफ का, एसएससी में कॉमन एरर है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अवेल ऑफ दोस्तों ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए अवेल यूर सेल्फ ऑफ। अवेल यहाँ पे राइट आएगा, अवेल यूर सेल्फ ऑफ, ऐसे आना चाहिए। अवेल यूर सेल्फ ऑफ का मतलब होता है फायदा उठाना। तो ये अवेल ऑफ गलत है, अवेल के साथ क्या आएगा, यूर सेल्फ आएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एरर बताना है इसमें भी। सी इंसिस्टेड टू accompany मी। इंसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जोर देना, और accompany का मतलब होता है साथ चलना। अब मीनिंग निकल के क्या आएगा, सी इंसिस्टेड टू accompany मी, मतलब उसने मेरे साथ चलने पर जोर दिया। आपको ध्यान रखना है इंसिस्ट के बाद हम यूज करते हैं ऑन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, या कहते हैं वी1 प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों ये गलत यूज हुआ है। यहाँ पे आएगा सी इंसिस्टेड ऑन accompanying, accompanying आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये गलत यूज किया गया है, राइट स्पेलिंग होगी, जैसे कि यहाँ पे आएगा सी इंसिस्टेड ऑन accompanying, ए डबल सी ओ एम पी ए एन वाई एन जी, वी1 प्लस आई एन जी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, ये होगा ऑप्शन ए। इसका मतलब किस चीज पे जोर देना कह सकते हैं, फोर्स करना। और accompany का मतलब क्या होता है, साथ चलना। क्वेश्चन नंबर 3, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ जजेस। जब बहुत सारे लोग हो, ग्रुप ऑफ जजेस को कहते हैं ज्यूरी, मतलब कि फैसला करने वाले लोगों को बोला जाता है, ग्रुप को ज्यूरी बोला जाता है। डिवाइडेड का मतलब क्या है, अलग अलग होना। ओपिनियन मीन्स राय। अब कहते हैं द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब जो जूरी के मेंबर्स हैं सबकी अलग अलग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, राय सबकी अलग अलग होती है। तो इसको हैज ए प्लूरल काउंट करते हैं हम। तो यहाँ पे वोज का यूज गलत किया गया है, यहाँ पे आएगा वर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, वर आएगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, सी डज नॉट नाउ सी डज नॉट नो टू स्विम। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव बनाते टाइम डू या डज यूज करते हैं, प्लस वी1 का यूज किया जाता है नोट के साथ। और इसमें आना चाहिए देखो नो टू। अब यहाँ पे कहते हैं ही डज नॉट नो टू स्विम, उसको तैरना नहीं आता, उसको तैरना नहीं आता। तो यहाँ पे ये आना चाहिए कि उसको नहीं पता कि कैसे तैरते हैं, मतलब कि सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम आएगा, यहाँ पे हाउ टू स्विम आएगा, ना कि नो टू स्विम। तो ये गलत है, नो हाउ टू स्विम आएगा ये। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, उसको नहीं पता कि कैसे तैरा जाता है या कैसे तैरते हैं। नो
ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम आएगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। आपको वो पार्ट बताना है जहाँ पे एरर है। फॉर मोर देन ए डिकेड हु वर्क फॉर द कंपनी इट इज ही। अब इसको जब जोड़ते हैं, फॉर मोर देन डिकेड हु वर्क फॉर द कंपनी इट इज ही, मतलब इसका मतलब क्या आएगा, मतलब कि वह वही आदमी है जो कंपनी के लिए काम करता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो ही क्या है, सिंगुलर है। ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं हम, V1 प्लस SEIS आता है। तो यहाँ पे आना चाहिए हु वर्क्स आएगा, ये गलत है। हु वर्क गलत है, क्या आएगा हु वर्क्स आएगा। हु वर्क्स, सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज ही हु वर्क्स फॉर द कंपनीज फॉर मोर देन ए डिकेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ, मतलब मीनिंग क्या निकल के आएगा, उसे अपनी दौलत का दिखावा करना पसंद है। उसे अपनी वेल्थ का, कह सकते हैं धन दौलत का दिखावा करना पसंद है। दोस्तों जब दिखावा करते हैं ना हम, दिखावा करने के लिए उसे बोलते हैं शो ऑफ करना। क्या करना, शो ऑफ करना, ना कि शो ऑन करना। ये गलत है, शो ऑन नहीं आएगा, शो ऑफ आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7। हार्ड हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फील ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे दोस्तों क्या है, इन्वर्जन का यूज हुआ है, और इन्वर्जन में किसका यूज करते हैं, पहले एडवर्ब आएगी हार्डली, और हार्डली एडवर्ब नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पे आना चाहिए हार्डली हैड सी, हार्डली हैड सी आना चाहिए। मतलब जैसे जैसे ही उसने बास्केटबॉल फेंकी। तो यहाँ पे इन्वर्जन यूज होगा, एरर है। इन्वर्जन के केस में हम यूज करते हैं हार्डली हैड सी, मतलब हार्डली आएगा, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो हार्ड हैड गलत है, यहाँ पे आना चाहिए हार्डली हैड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8। रेयर स्पीसीज ऑफ frogs वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। मतलब यहाँ पे मीनिंग निकल के आता है, कहते हैं जो रेयर प्रजाति के मेंढकों को बहुत जल्दी पहचान लिया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया। यहाँ पे दोस्तों वेरी क्या है, वर्ब है। यहाँ पे यूज किया गया एडजेक्टिव का, एडवर्ब आना चाहिए क्विकली आएगा, ना कि क्विकर। क्या आएगा, क्विकली आएगा। तो राइट होगा रेयर स्पीसीज ऑफ frogs वेरी वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। select the option that contains error. No other place in this country is so better as गुलमार्ग कश्मीर। मतलब कहते हैं गुलमर्ग से बेहतर इस देश में कोई जगह नहीं है। कंपैरिजन डिग्री आएगी, ठीक है, कंपैरिजन की बात है। तो या तो आना चाहिए सो गुड हैज, आना चाहिए सो गुड हैज, लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों यूज हुआ बेटर का, बेटर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। तो यहाँ पे ये गलत है, क्या आएगा, देन आएगा। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज बेटर देन गुलमर्ग कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10। A following sentence has been split into four segments. Identify the segment that contains grammatical error. Our family is planning a trip to Europe next summer, where we should visit several famous landmarks and enjoy local cuisine. लैंडमार्क्स का मतलब आपको पता ही होगा, जो फेमस जगह होती है उसको बोलते हैं। विजिट मतलब घूमना, मतलब अगले समर यू, यूरोप जाकर कई मशहूर जगह देखने का प्लान है। ठीक है, ये कहा गया है।
यहाँ पे जो वेयर है गलत है, ये रिलेटिव गलत है यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों एंड वी विल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स। तो क्या आएगा, एंड वी विल विजिट, ना कि वेयर वी शुड विजिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11। चार्ल्स डार्विन इज रिनोन्ड फॉर हिज बुक ऑन इवोल्यूशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज which led down a treasure of substantiation that evolution occurs and projected a mechanism that is a natural selection for how it does so। अब यहाँ पे जो सब्सटेंटिएशन है इसका मतलब होता है प्रूफ, सबूत। मतलब कि डार्विन की बुक ने इवोल्यूशन के पक्के सबूत डिटेल में बताए थे, ठीक है, या बताए, ये कह सकते हैं। इसका मीनिंग ये निकल के आता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आएगा ये आएगा लेट डाउन गलत है, लेट डाउन गलत है, यहाँ पे आएगा ले आउट आएगा। तो इसकी जो पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तो ये आएगा लेड आउट। लेड आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना। लेड आउट आएगा, ये गलत है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्योंकि ले डाउन, ले इनटू, ले अवे, ये सारे फिट नहीं बैठते यहाँ पे। लेड आउट, लेड आउट मतलब कि किसी चीज को क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन करना। डार्विन की बुक ने इवोल्यूशन के पक्के जो एविडेंस थे डिटेल में बताए। क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट। अब इसका मतलब क्या, वन ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्या थे, सवाल थे, क्वेश्चंस थे। उनमें से एक क्या था, बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों वन ऑफ, वन ऑफ मतलब कि सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये गलत है। क्या ना ये था, वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में से एक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। select the option that correctly expresses the given sentence in the passive voice। इसका passive voice आपको बनाना है, the shareholders will elect him a director। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको पता है व्हील को किस में चेंज करते हैं, व्हील प्लस बी प्लस वी थ्री आएगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया, ये ऑप्शन भी वैसे ही बाहर हो गया। या तो ये आएगा या ये आएगा। देखो, ही विल बी इलेक्टेड हैज डायरेक्टर बाय द, बाय आएगा, तो यहाँ पे गायब कर दिया शेयर होल्डर, तो इसलिए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। पैसिव वॉइस बनाना है इसमें भी। द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। सबसे पहले दोस्तों हैव है तो बीन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री यूज करते हैं, या हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब दिस ट्रेनिंग सब्जेक्ट है तो हैज आएगा सिंगुलर के लिए। तो हैज प्लस ऑलरेडी प्लस बीन तो आएगा ही आएगा, और वी थ्री टेकन भी आएगा। ये ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि यहाँ पे बोझ है। अब दोस्तों इसमें क्या कर दिया, इसमें ऑलरेडी गायब कर दिया, ये ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गया। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। देखो, दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द आवर स्कूल टीचर्स, बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। तो ये गलत है स्ट्रक्चर, यहाँ पे अरेंजमेंट गलत है। तो क्या आएगा, बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द आवर स्कूल टीचर, ये गलत की हुई है अरेंजमेंट, इसलिए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द रॉयल स्वॉर्ड इज said to have been transferred to a new museum where it would have been presented properly। क्या है, कहता है, कहा जाता है कि रॉयल स्वॉर्ड को म्यूजियम में ट्रांसफर किया गया जहां उसे सही से संभाल के रखा गया। ये है हिंदी में मीनिंग इसका। अब हमें कन्वर्ट करना है। इज सेड टू हैव बीन, तो कन्वर्ट करेंगे इज सेड टू हैव बीन। दोस्तों पैसिव वॉइस में कन्वर्ट से एक्टिव में जाएंगे तो बीन कट जाएगा, हैव प्लस वी थ्री आएगा, मतलब इज
सेड टू हैव बीन को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड आएगा। इज सेड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड का क्या आएगा? इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड आएगा। यहाँ पे गायब है हैव, पहला ऑप्शन बार हो गया। ठीक, इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड आएगा, या ट्रांसफर है। अब देखो समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड इसमें है, समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड इसमें भी है, समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड इसमें भी है। अब यहाँ तक सभी में ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड का क्या आएगा? प्रिजर्व मतलब कि सुरक्षित रखना। वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा वुड हैव प्लस प्रिजर्व्ड आएगा, मतलब वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री आएगा, बीन कट जाएगा। अब यहाँ पे तो दोस्तों देखो प्रिजर्व है, प्रिजर्व वी थ्री आना चाहिए था, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखो सोर्ड टू ए न्यू म्यूजियम, सोर्ड टू ए न्यू म्यूजियम वेयर, यहाँ पे है विच। तो प्लेस की बात है तो वेयर आएगा प्लेस के लिए, तो इसमें जो यूज किया गया है विच का यूज करना इसमें गलत है, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द कीज वर फाउंड बाय हिम अंडर द ओल्ड वुडन टेबल। आपको पता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वी टू पे कन्वर्ट करते टाइम क्या यूज करते हैं? वॉच वर का यूज करते हैं। अब इसका मतलब पैसिव वॉइस में दोस्तों वॉच वर है, तो जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें सेकंड फॉर्म आएगा, सिर्फ फाउंड आएगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, फाइंड्स है, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, या फाइंडिंग है आईएनजी फॉर्म में, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड फॉर्म है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, दिस लॉ विच वाज पास्ड, एक्टिव वॉइस में चेंज पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दिस लॉ वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर शुड हैव बीन रिन्यूड, सॉरी रिव्यूड प्रॉपरली बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव में एक्टिव वॉइस में जाना है पैसिव वॉइस से, तो वॉज प्लस वी टू, दोस्तों क्या यूज करेंगे? सिर्फ वी टू आएगा, मतलब वॉच नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी तो बार हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉच है, क्यों पास्ट आना चाहिए। अब शुड हैव प्लस बीन, वी थ्री को किस में चेंज करेंगे? शुड हैव प्लस वी थ्री में चेंज करेंगे, बीन कट जाएगा, बीन कट जाएगा। द पार्लियामेंट शुड हैव रिव्यूड, ये ठीक है अपने आप में, पहला वाला अपने आप में अभी तक ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं हम, लेकिन इसमें देखो इसमें देखेंगे ना, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। दिस लॉ वाज पास्ड इन पार्लियामेंट लास्ट ईयर शुड हैव बीन रिव्यूड प्रॉपरली बाय द मेंबर ऑफ द कमिटी। एक्टिव वॉइस में जाएंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा जी अपोजिट, जैसे क्या बनेगा? द मेंबर्स ऑफ द कमेटी बनेगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे पार्लियामेंट है, सेम टू सेम रखा हुआ है। ये तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस में, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन बाहर हो जाता है। अब हमारे पास बच गए दो ऑप्शन, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। द लॉ शुड हैव रिव्यूड, ये भी गलत है क्योंकि हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शुड हैव रिव्यूड, अपने आप में ठीक है। और यहाँ पे द लॉ शुड हैव रिव्यूड, मतलब कमेटी के मेंबर्स को लॉ को सही से रिव्यू करना चाहिए था। किसको? कमेटी के मेंबर्स को, ना कि सब्जेक्ट लॉ को बनाएंगे। तो इस तरह से ये ऑप्शन पार हो जाता है। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ऑल द स्ट्रक्चर्स built in that area had been demolished due to encroachment। अब हमें जाना है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जाएंगे दोस्तों तो हैड बीन प्लस वी थ्री को किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस वी थ्री में चेंज करेंगे सबसे पहले तो। अगर मीनिंग समझते हैं, ऑल द स्ट्रक्चर बिल्ट इन दैट एरिया हैड बीन डिमोलिश्ड ड्यू टू इंक्रोचमेंट, मतलब डिमोलिश का मतलब है गिरा देना, और इंक्रोचमेंट का मतलब होता है दोस्तों कब्जा। ठीक है, मतलब उस एरिया में बनी सभी स्ट्रक्चर्स गिरा दी गई थी, ये कहा गया है। सारी जो बिल्डिंग थी कह सकती है, स्ट्रक्चर थे सारे गिरा दिए गए थे। यहाँ पे बिल्ट की जगह बिल्ड कर दिया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कर दी, ये गलत हो गया।
क्या आएगा सबसे पहले तो बिल्ट आएगा। दूसरे में देखते हैं, दे हैड डिमोलिश्ड, अपने आप में सभी में ठीक है। ऑल द स्ट्रक्चर्स, इसमें भी ऐसी है। दैट वर, तो दोस्तों यहाँ पे जो वर का यूज है ये गलत है, क्योंकि वर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस किस में था, पास्ट परफेक्ट में। ये ऑप्शन भी बाहर हो जाता है। अब दो ऑप्शन है, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बिल्ट इन दैट एरिया ड्यू टू इंक्रोच, ड्यू टू इंक्रोचमेंट बाय द पीपल, यहाँ पे यूज किया गलत है, क्योंकि बाय द पीपल तो यहाँ है ही नहीं, अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, दे माइट बी रिपेयरिंग द इंजन नाउ, मतलब है कि इंजन है जो अभी शायद रिपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है इसको, करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दोस्तों जब आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। इसमें बीइंग नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा फिर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक ही चीज से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए सबसे पहले तो। माइट बी प्लस आईएनजी फॉर्म को चेंज करते हैं बीइंग में। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म बतानी है इसकी। हैज द फाइल बीन नोटेड बाय यू, मतलब क्या तुमने फाइल अपलोड कर दी है, ठीक है, ये है मीनिंग इसका। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है अब इसकी। अब जब क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, देखो बीन है, मीन आया और ये हैज है, तुम लोग जो हमारा जो भी कह सकते हैं इसकी एक्टिव फॉर्म होगी, पैसिव से एक्टिव फॉर्म होगी, उसमें हेल्पिंग वो स्टार्टिंग में आएगा, हैज या हैव स्टार्टिंग में यूज करते हैं। हेल्पिंग किसका यूज करते हैं, स्टार्टिंग में यूज करते हैं दोस्तों। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब हैज द फाइल बीन अपलोडेड बाय यू, अब यू के लिए जब हम यूज करते हैं किसका, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, तो क्या आएगा, हैव प्लस यू आएगा। मतलब हैव प्लस यू, ये ऑप्शन बार हो गया। विड का यूज कहाँ पे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ऑप्शन बार हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लोज एंडेड में स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आर ई जैम आर प्लस वी वन आई एन जी, ये भी ऑप्शन बार हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट का हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैव यू अपलोडेड द फाइल। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना है हमें, डायरेक्ट से। द मैन सेड बी क्विट एंड लिसन केयरफुली, बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑर्डर देने की बात है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या हो, स्ट्रॉन्ग कमांड हो, तो हम यूज करते हैं किसका, सेड किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्डर में कन्वर्ट होगा दोस्तों, सेड को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर में। और टू प्लस वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सेड टू ये गलत है, क्योंकि यहाँ कमांड ऑर्डर की बात हुई है। आदमी ने क्या किया, उन्हें चुप रहने और ध्यान से सुनने का क्या है, हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है, इसलिए ऑप्शन बार हो गया। ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑप्शन बार हो गया। एडवाइस नहीं दी है, रॉन्ग क्या है यहाँ पे, कमांड है। ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे इसको, द मैन सेड बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, तो यहाँ पे आएगा द मैन ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही आस्क्ड इफ आई हैड बीन अवेयर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। हैड प्लस बीन प्लस अवेयर को चेंज करेंगे वर अवेयर में, किसमें चेंज करेंगे दोस्तों, वर अवेयर में चेंज करेंगे। तो वर अवेयर आना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बार, और क्वेश्चन पूछते हैं तो जब भी हम दोस्तों हेल्पिंग वो स्टार्टिंग में यूज करते हैं, और यहाँ पे वॉज के साथ यू नहीं आएगा, यू के साथ तो वर आता है, ये तो ऑप्शन वैसे ही बार हो गया। वर यू डिड का यूज नहीं होगा, डिड पास्ट इंडेफिनेट में होता है यूज, और क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं है यहाँ पे, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी बार हो जाता है, लॉजिकल है। ही सेड वर यू अवेयर, यहाँ पे क्या है, अवेयर्ड है,
इसका यूज होगा वर प्लस V1 का यूज होगा, ना कि V3 का। ये गलत है अपने आप में। हैड बीन प्लस अवेयर को चेंज करेंगे वर अवेयर में। इस तरह से दोस्तों ये ऑप्शन भी बाहर हो जाता है। बचा कौन सा फिर राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। Shobit said that he could speak more fluently than राहुल। सबसे पहले तो कुड को चेंज करेंगे कैन में। ठीक है, कैन में चेंज करेंगे जब इसका डायरेक्ट बनाएंगे। शोभित सैड सभी में ठीक है। आई कैन, ये दोस्तों क्या आएगा? V1 आएगा, स्पोक नहीं आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया। ये ठीक है, यहाँ पे अभी तक सभी में ठीक है। आई कैन मोस्ट फ्लुएंटली देन राहुल। ये आई कैन स्पीक मोर फ्लुएंटियल फ्लुएंटलियर देन राहुल। तो ये अपने आप में गलत है। कंपैरिजन डिग्री बना दी इसकी और IRE लगा दिया। यहाँ पे क्या है? फ्लुएंटली है तो फ्लुएंटली आएगा। ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, इसलिए ऑप्शन बार हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या था दोस्तों? मोर था, कंपैरिजन डिग्री थी। तो यहाँ आएगा सोवित सेड आई कैन स्पीक मोर फ्लुएंटली देन राहुल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों यहाँ पे प्रार्थना करने की बात है। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मतलब उसने प्रार्थना की भगवान मुझे आशीर्वाद दे। अब इसको किस में चेंज करते हैं आपको ध्यान रखना है। जब भी विश हो, प्रेयर हो, तो सैड को चेंज करते हैं हम किस में? प्रेयर में चेंज करेंगे और V2 में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सैड क्या जगह क्या आएगा? प्रेयर्ड आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, ही प्रेयर्ड दैट, और मे को चेंज करते हैं माइट में। ही प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, रोशन सेज आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब रिपोर्टिंग वर्ब है ना जो सेज, ये किस में है दोस्तों? प्रेजेंट में है। तो टेंस चेंज नहीं होता है इस कंडीशन में। क्या आएगा? हैज कंप्लीटेड, ये अपने आप में सेम रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन देखते हैं, रोहन सेड, तो गलत है, सेड कर दिया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेज ही रहेगा। रोशन सेज, अब इन दोनों में ठीक है। और रोशन सेड, ये भी देखो दो ऑप्शन बाहर हो गए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट में है। रोशन सेज दैट ही हैज, यहाँ पे ही हैड कर दिया दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। क्या रहेगा? सेंटेंस सेम रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। तो रोशन सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क।